ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। इन फोटोज से ठकराल को जेल तो क्या, फांसी मिलेगी, सीधा फांसी। पर हमें शायद कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि हमारे लिए ये किसने किया। तो ये आप हैं जो इतना दिन से खुद अपने पापा को ब्लैकमेल कर रही हैं। तो तुम पापा को बता दोगे? मैं तो कहता हूं कि ये फोटो सीधा पुलिस को भेज देने चाहिए। मैं जानता हूं कि अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये फोटोज देखकर तो वो भी मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये फोटोग्राफ्स ठकराल के ही किसी आदमी के हाथ लग गए तो? अरे पुलिस में तो उसी के बंदे हैं ना, हम तो पहले ये सब देख चुके हैं। नहीं, हम ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकते। अंकल जी, हमें लगता है कि हमें ये तस्वीरें अखबार वालों को दे देनी चाहिए। सिर्फ एक ही बात है, अगर पुलिस में उसके लोग हैं तो अखबार में भी भरे हुए हैं। अगर राशि मैडम होती तो हमारे भरोसे का कोई इंसान होता। अब तो हम वहां किसी को जानते तक नहीं है। अरे लेकिन कोई तो तरीका होगा। इतने साफ साफ फोटोज हैं ठकराल के, वो भी खून करते हुए। हाँ, मगर हमें इन तस्वीरों को इस्तेमाल करने का सही रास्ता ढूंढना होगा, और अगर हम सफल नहीं हुए तो ठकराल के बयान के टेप्स की तरह ये भी हमारे हाथ से निकल जाए। नहीं पापा, ये फोटोज कहीं नहीं जाएंगे। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम ठकराल के गुंडों और उसके हाथ बिके हुए लोगों से बच सकते हैं। और ये सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं सीधे। रचना, क्या प्लान है? प्लान? रजनी जी, आप, ऐसा लग रहा है कि आप लोग कितने दिनों बाद आए हैं। आइए। अरे आओ वरुण, आओ। आइए, आजा वरुण। ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद आए आप। वो हमने इतना कुछ सुना था ना इसके बारे में। तुमने जो 3 दिन का चैलेंज दिया है ठकराल को, तो रहा नहीं गया। मिलने का बहुत दिल कर रहा था।
हाँ, कल ये न्यूज़ तो शाम से लगातार टीवी में आ रही थी और एक चैनल ने तो साइड में घड़ी लगा दी थी घंटे गिनने के लिए। बस इसीलिए हम आ गए, इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देने के लिए। बस अब तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन ठकराल को सजा हो जाएगी। एक बार ठकराल पकड़ा जाए ना तो अन्नू का भी पता लग जाएगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। तो क्या बड़ा प्लान है रचना तुम्हारा? I mean, ठकराल के साथ क्या करने वाले हो? अरे वरुण, यही बात तो हम भी पूछ रहे थे अभी, और रचना बताने ही वाली थी, फिर हमें लगा पता नहीं कौन है इसलिए। क्या प्लान है आप लोग खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। कल गाजियाबाद में बहुत ही बड़े चुनाव होने वाले हैं, जिनका नतीजा कल शाम तक ही आ जाएगा। लेकिन अपनी जीत को निश्चित मानते हुए ठकराल ने मेला ग्राउंड में एक बहुत ही भव्य उत्सव की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, इतना भरोसा है उनको अपने उम्मीदवार दयाल बाबू पर। लेकिन देखना ये है कि शहर की जनता ठकराल को ये खुशियां मनाने का कितना मौका देती है। और दूसरी ओर रचना, जिनका 3 दिन का चैलेंज खत्म होने के बाद देखना ये है कि वो ठकराल का कितना पर्दाफाश कर पाती है। क्या वो उनके रंग में भंग डाल पाएंगी? दोस्तों, सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब कल ही मिलेगा। धड़कनें तेज है। दयाल जीते या ना जीते, धड़कनें बढ़ाने वाला जवाब तो कल मिल ही जाएगा। बस 2 मिनट। रचना, दरवाजा खोलना, मुझे भी अंदर आना है। राहुल, मैंने बोला ना, जा जाके आराम कर। राहुल, तुम रहने दो, तुम ना यहाँ आकर बैठो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसे क्या हेल्प करोगे? रचना कब से बाहर परेशान घूम रहा है, ले जाओ उसे अंदर। पर पापा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे रजनी जी, बहुत बहादुर बच्चा है मेरा। रचना, ले जाओ, उसका मन बहल जाएगा, फिर भेज देना। जा। ठीक है, चल। यस! हो गया तुम लोगों का सब कुछ? हाँ मम्मी, एकदम सुपर हिट। तो फिर कब हो रहा है तुम्हारा ये प्लान? बस मामी, थोड़ी देर और। आज का दिन ठकराल का सूरज डुबाए बिना खत्म नहीं होगा। मंदिर जा रही हैं? जी। चलिए, आज हम भी चलते हैं आपके साथ। चलिए। आज तो आपको हमारे साथ चलना है। बच्चा सिंह, रामलाल, बाहर निकालो इनको। बाहर चलिए आप लोग, बाहर चलिए। मिस्टर ठकराल, हमारे पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। पुख्ता सबूत है हमारे पास जो आपको अपराधी साबित करता है। ले चलो इन्हें।
पूजा की थाली। ठीक है। अच्छा, सारे पोलिंग बूथ पे अपने एजेंट पहुंच गए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कमल जैन को बोलो कि सारे बूथ के ऊपर खाने के पैकेट भिजवाएं। आप गए नहीं अभी तक? पूजन करके आइए जल्दी। सुनिए, मेरी बात सुनिए, आज बाहर मत जाइए। राधा जी, जाना पड़ेगा। नहीं, आज मेरी बात मान लीजिए ना, आज मत जाइए। आज कुछ भाई, आज चुनाव का दिन है, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, आज नहीं, आज मत जाइए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मंदिर होके आइए। आज जो आप किए हैं उसके बारे में क्या अभी आप चुप रहना चाहती हैं? सच्चाई तो तुम भी जानते हो, फिर भी तुम चुप हो। बोलो, हो ना चुप। और आज दिन भर की वोटिंग लाइंस खत्म होने के बाद गाजियाबाद में 54% लोगों ने वोट दिया। इसमें शामिल है आज के सबसे बड़े दावेदार मिस्टर दयाल बाबू और उनके सहपाठी मिस्टर ठकराल, जो शामिल हुए इस वोटिंग में। मतलब मेला ग्राउंड में होने वाला बड़ा फंक्शन आज जरूर हो। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। हाँ, अब हमें जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, काम शुरू करना है। लेकिन सेट किधर गया? हम गाजियाबाद के पोलिंग बूथ के सामने खड़े हैं। दयाल बाबू जिंदाबाद। सर, इस चुनाव में आप सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? सब करिश्मा ठकराल साहब का है। और जहां तक रही दावेदारी की बात, तो 100%। एक काम कीजिए, संकोच करते हैं ये हमारे सामने, आप इनको वहां ले जाइए। सर, आपको क्या लगता है? हमने कहा था तुमसे कि आज के दिन अपनी पूरी पलटन के साथ तुम सड़क पर रहोगे। कहाँ गायब हो गए? सर, रचना के साथ थे। दरअसल वो कुछ जानकारी निकालने में लगे हुए थे। कुछ आता है या कोरी लौट? हम कोशिश कर रहे हैं सर, जल्दी कुछ हाथ लग जाएगा। देखो बाल कलाकार, तुम्हारे अंदर एक आग देखी थी हमने, इसलिए साथ में बिठाया। और तुम जानते हो, हमारे साथ उड़ने वाली मक्खी को भी इस शहर में बहुत फायदा होता है। जिसे हम पसंद करते हैं उसके लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन यदि कोई हमारे साथ आंख में चोली, यह हमें पसंद नहीं है। आ जाओ।
50,000 कॉपीज, ठकराल के बुरे कर्मों की तस्वीर आज 50,000 लोगों के हाथ में होगी। अपनी ढेर सारी ताकत और इतने सारे गुंडों के बाद भी वो इस कड़ी को नहीं तोड़ पाएगा। ये एक बार शुरू हो गई ना, फिर नहीं रुकने वाली। जब बाहुबली से मुकाबला है तो हम भी ये लड़ाई लोगों तक ले जाएंगे। अब उसे सजा जनता ही देगी। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। अरे सिद्धार्थ, अब आया सिर्फ। अरे ये तो इसका पुराना स्टाइल है, काम के जगह पे लेट से पहुंचना। हम दरअसल हॉस्टल में किसी काम से फंस गए। सिर्फ इसकी बातों पे ध्यान मत दो। हमें अब चलना चाहिए, अब टाइम हो गया है ना, लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैंने गाड़ी के लिए फोन किया हुआ है, बस अभी आती होंगे वो लोग। राहुल बेटा, तुम गाड़ी के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैन वाला कहाँ गया है? रुको मैं उसे फोन करता हूँ। उसका नंबर पता नहीं, मैंने शायद अंदर डायरी में लिखा हुआ है। अंकल मैं कॉल करके आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, देखो इसका फोन है। हेलो, हाँ भाई साहब कहाँ हुआ? क्या? नहीं सुनिए सुनिए। क्या हुआ? वो वैन ड्राइवर का फोन था, किसी काम में फंस गया है, उसे यहाँ आने में 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? नहीं, इतनी देर हम नहीं रुक सकते। सेठ, मेरी एक मदद करोगे? मैं तुम ये वैन लेके जा सकते हो? अरे ये राहुल भी ना टीवी बंद करना भी। और आज दिन भर की वोटिंग लाइंस खत्म होने के बाद गाजियाबाद में 54% लोगों ने वोट दिया। इसमें शामिल है आज के सबसे बड़े दावेदार मिस्टर दयाल बाबू और उनके सहपाठी मिस्टर ठकराल, जो शामिल हुए इस वोटिंग में। सर, इस चुनाव में आप सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? सब करिश्मा ठकराल साहब का है। रचना, अभी मैंने उसको टीवी पे देखा ठकराल के साथ। अरे झूठ बोला था वो। वैन कहाँ गई? मोहित सेठ अभी अभी वैन लेके निकला है। धोखेबाज गएगा। मोहित, सेठ धोखेबाज नहीं है। रचना, तुम्हें अभी भी उसकी बात पे भरोसा है? भरोसा है इस बात पर कि आज वहां से पहुंचे या ना पहुंचे, ठकराल नहीं बचेगा। उसे सजा जरूर मिलेगी।